ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांतरकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूर ग्रह शांतिकरा भवन्तु नवग्रह शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास चैनल आचार्य वाणी में और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और आज का विषय है जो हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हो रहे हैं वो है ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। मार्च में कई ग्रहों के परिवर्तन के योग बन रहे हैं और 7 मार्च को 2 ग्रह एक ही समय में परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र और बुध। 7 मार्च को शुक्र जो है वो परिवर्तन की तरफ जाएंगे, 7 मार्च को परिवर्तन की तरफ जाएंगे कुंभ राशि के अंदर, मकर से निकलकर कुंभ राशि में आएंगे और आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो आपके सप्तम भाव में आएंगे। 31 मार्च तक यहीं रुकेंगे, सुबह करीब करीब 10:45 पर। और वहीं बुध भी परिवर्तन 7 मार्च को ही कर रहे हैं, वो सुबह 9:30 बजे कर रहे हैं परिवर्तन, और वो आपके सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में जा रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए हम बात कर रहे हैं और 26 मार्च तक ये मीन राशि में ही रहेंगे। 26 तारीख तक मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि जो है वह बुध की सबसे कमजोर शीर्ण राशि मानी जाती है, कमजोर हो जाते हैं बुध आकर वहां पर। और ये जो ग्रहों का परिवर्तन विशेष तौर पर बन रहा है, ये विशेष तौर पर आप समझें ग्रहों का योगायोग दिखाएगा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भाव। बुध जो है अस्त अवस्था में है, सूर्य के बिल्कुल सन्निकट है, इसके लिए बुध अस्त हो गए हैं, अस्त चल रहे हैं और 13 मार्च को जाकर उदय होंगे और फिर 26 मार्च को बदल जाएंगे राशि के अनुसार से। ये समय आपके लिए फोफला सा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए समझ लेना चाहिए ये फोफली मतलब जो भी चीज बाह्य है, दिखावे वाला वातावरण रहेगा, आपको मन में वीतरागिता उत्पन्न करने वाला रहेगा। चीजों को दिखाई देंगी, आपके मनोमस्तिष्क में ऐसा भाव हो सकता है कि सब चीजें रिलेशन जो है, ये सब चीजें जो है ये थोड़ा सा कहीं फुलफुली चीजें हैं। लेकिन आप समझें ये बात सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती है। बुध कमजोर अवस्था में है, बुध अस्त है और ये जो बात मन में आपके ला रहे हैं ये टेम्परेरी है। देखिए हमें परिवार की आवश्यकता भी है, संबंधों की आवश्यकता भी है और नहीं भी है। जो संबंधों में रहते हैं वो भी प्रसन्न होते हैं, जो नहीं रहते हैं वो भी प्रसन्न रहते हैं। जो संबंधों को छोड़ देते हैं कई बार तब से भी खुशी आती है और संबंध में रहने वक्त भी खुशी प्राप्त कर सकते हैं। संबंधों में रहते हुए भी कष्ट हो सकते हैं और संबंधों में छोड़ने के बाद भी कष्ट हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझने की ज़रूरत है। लेकिन बुध कई प्रकार की मन में ऐसा कई प्रकार की हीन भावना उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं, खास तौर पर क्योंकि बुध का परिवर्तन छठे भाव जो आप अष्टम भाव में हो रहा है, नीच राशि में जा रहा है, तो ये कई प्रकार के मनोमस्तिष्क में इस प्रकार की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। वहीं शुक्र का परिवर्तन जो 7 तारीख को हो रहा है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो विशेष तौर पर दिखाता है आपको कि विशेष तौर पर आपके जीवन साथी के कारण से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं और खास तौर पर कई नए संबंध स्थापित करने की बहुत सारी स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं। और ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए ग्रहों के दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। आपके जीवन साथी का धन, आपके पार्टनर का धन, आपके पार्टनर का सहयोग कई रूप से आपको प्राप्त होने के योग अच्छे से बनता दिखाई देगा और बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए जो लोग व्यापार में हैं और खासतौर पर ग्लैमर इंडस्ट्री में व्यापार में है उनके लिए भी बहुत प्रोग्रेस का समय ऐसे में मिलता दिखाई देगा। शुक्र ग्रह का परिवर्तन बहुत सुंदर तरीके से इनके लिए लाभ के रास्ते खुलता दिखाई देगा। ऐसे में कई ग्रहों का उपचार यदि आप ढंग से रूप से कर लें तो बहुत बढ़िया तरीके। सबसे पहले तो जो शादीशुदा लोग हैं वो अपने जीवन साथी को प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिए। जीवन साथी को प्रसन्न करने के कारण से आपके लिए विशेष तौर पर बहुत सुंदर आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ये समय आपके लिए, मित्रों के लिए, आपके भाइयों के लिए आपके सहयोग से उनको भी लाभ देने का दिखाई देता है। कई प्रकार से आपके सहयोग से आपके मित्र, भाई, पार्टनर्स उनको कई प्रकार से लाभ होने के योग बन सकते हैं। लेकिन जो संबंधी हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकते हैं। वो संबंधियों के साथ कहीं ना कहीं कुछ नुकसान होने की स्थिति उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर आपको कुछ खास उपाय करने की जरूरत है। आप हो सके तो एक छोटा सा उपाय हम बताने का प्रयास करें। शाम के समय दूध का दान कर दिया करें। बुध का संबंध जो इस वक्त राहु के साथ हो रहा है, शाम के समय सूर्यास्त होने के उपरांत थोड़ा सा बिल्ली के लिए दूध डाल दिया कीजिए।
ये उपाय शुरू करने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए बहुत प्रकार से लाभ देने के योग देगा। और फालतू के ना जो अननेसेसरी, जो मन में घर जो है मनोमस्तिष्क में कुछ ना कुछ एक होम सिकनेस सी हो जाती है कि बाहर निकलने का मन करता है, घर में रहने का मन नहीं कर रहा है, और बाहर घूमने का, पैरों में चक्कर घूमने का योग बन रहा है, बिल्कुल जो उदासीनता का योग बन रहा है, उसको थोड़ा ओवर, टेम्परेरी है वो, परिवर्तन की तरफ बहुत जल्दी समय जाने वाला है, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा परिवर्तन करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए, गाय सेवा जितनी हो सकती है, कुछ हरा पालक, हरा चारा या विशेष तौर पर मूंग इत्यादि ये सब भिगोकर गाय को डाल दीजिए। इससे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनेगा। बुद्ध को शक्ति प्राप्त होगी, और बुद्ध आपके धन का स्वामी भी है। और ऐसे में केतु महाराज आपकी राशि के अनुसार द्वितीय भाव में चल ही रहे हैं और बुद्ध के साथ संबंध बना रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी वाणी में दोष दे रहे हैं। और ऐसा क्या होता है, जब आदमी फ्रस्ट्रेट होता है तो कई बार क्या होता है, सूर्य बिल्कुल सप्तम भाव में चल ही रहे हैं, बीच में बदलने का योग बनाएंगे, तो ये आरंभ में जो सूर्य का परिवर्तन आपके लिए जो होगा उससे पहले पहले, यानी मार्च के मध्य भाग से पहले पहले का जो समय रहेगा, वो कहीं ना कहीं एग्रेसिवनेस, अननेसेसरी की एग्रेसिवनेस कुड़कुड़ मन में बढ़ाएगा, और वो कहीं ना कहीं वाणी से कुछ उल्टा निकलेगा और फिर संबंधों को खराब करने के योग बना सकता है। ऐसे में थोड़ी सी एंजाइटी को आपको कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। नित्यपति सूर्य को जल दीजिए, गौ सेवा कीजिए, वाणी पर संयम रखें। ये यदि आप समय से उपाय करते रहेंगे तो सिंह राशि वालों, आप समझ लो बहुत सारे इन ग्रहों के परिवर्तन से आप लाभ दे सकते हैं। जो शादीशुदा लोग हैं वो जीवन साथी को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। जीवन साथी के कारण से आपको बहुत सारी जगहों में सम्मान, लाभ प्राप्ति के योग बहुत तरीके से आपको रास्ते बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बड़ी अच्छी दिखाई दे रही, कई मामलों में है। तो ग्रहों का परिवर्तन कहाँ आपको लाभ दे रहा है, कहाँ आपको थोड़ा सावधानी बरतना है, ये सारी बातें हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। समय समय पर ग्रहों का परिवर्तन किस प्रकार का आपके लिए क्या कुछ करने के योग देता है, वो आपको समझते रहना चाहिए। उसके अनुसार से आगे वाले समय में कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये तो हमने गोचर का प्रभाव बताया आपकी राशि के अनुसार से। गोचर का प्रभाव तो राशि के हिसाब से समझ में आता है, लेकिन हर व्यक्ति की जन्मपत्री तो अलग है। उसमें महादशाएं, दशाएं, ग्रहों की अवस्थाएं, वो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, और उनके अनुसार से परिवर्तन का योग क्या कुछ आपके लिए करेगा। अब ये कई लोग मिसकंसेप्शन कर लेते हैं कि संसार में सबके लिए सेम प्रभाव होगा। नहीं, ये तो कहना बिल्कुल कहीं भी कि सब समस्त मेष राशि वालों के लिए, समस्त वृषभ राशि वालों के लिए एक ही प्रकार का प्रभाव होगा। जो हम मकर राशि का सब बात कर रहे हैं, हर मकर राशि वालों के लिए हाँ, हवाएं तो उस तरफ चलेंगी। अब आपकी दशा महादशा क्या है, क्या नहीं है, लग्न क्या है, उन सब के ऊपर भी निर्भर बहुत कुछ करता है। तो आप कैसी अवस्था में उस समय में लाभ कितना ले पाएंगे। जैसे सूर्य तो नित्यपति निकलता है, हर व्यक्ति के लिए निकलता है, हर व्यक्ति के लिए निकलता है ना, लेकिन किसी को वो सूर्य सुहाता है और किसी को वो सूर्य कष्ट भी दे सकता है। कोई बीमार व्यक्ति है, कमज़ोर है, उसके लिए सूर्य में जाकर थोड़ी देर बैठेगा तो एनर्जी का योग बन जाएगा। लेकिन किसी को स्किन एलर्जी है और वो सन से एलर्जी है और वो चला जाएगा, तो उसके लिए वो डिपेंड करता है कि आपके अपने पैरामीटर्स क्या है, आप किस समय में जन्म लिए, आपकी जन्मपत्री कहाँ किस प्रकार का इशारा कर रही है। तो ये सब चीज़ें वृहद वर्णन की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। गोचर के और गोचर के प्रभाव से ही हमने आपके समक्ष ये सारी बातें रखी हैं। इसके अलावा यदि कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विषय हो तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में ये लगातार बहुत सारे शोध कार्य ज्योतिष के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में, भारतीय संस्कृति के संबंध में हम लगातार करते रहते हैं। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पूरा प्राकृतिक चिकित्सा का संस्थान है, ये आयुष का हॉस्पिटल है। इसके अलावा विशेष तौर से पराविद्याओं पर शोध कार्य, यज्ञ इत्यादि पर बहुत सारे शोध कार्य, पूजा पे, मंत्रों पर, शब्द विज्ञान पर, विभिन्न प्रकार के शोध कार्य हमने समय समय पर करते रहे हैं। करीब करीब 50 से ऊपर तो ग्रंथों की रचना बहुत प्रकार से हमारे पिछले इस आश्रम की तरफ से की गई है, और बहुत सारे शोध कार्य किए गए हैं। यज्ञ विज्ञान पर तो इतना बढ़िया कार्य है कि नित्यपति आश्रम पर 8 घंटे यज्ञ आज भी होता है। आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के माध्यम से इनके सानिध्य में यह आश्रम स्थापित हुआ, और आज भी उन्हीं की दी हुई शिक्षाओं के अनुसार से, उन्हीं के दिए हुए कार्यों को हम लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो मंत्र विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो भारतीय पराविद्याओं के संबंध में हो, ज्योतिष की विद्या के संबंध में हो, ये सब चीज़ें भारतीय हर चीज़ तरह से कैसे हमारे जीवन के लिए उपयोगी बन सकती हैं, इस सब संबंध में हम कार्य कर ही रहे हैं। आप हमारे इस आश्रम से जुड़ सकते हैं। रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता है, सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक नित्यपति जो 8 घंटे यज्ञ होता है, उसी का एक भाग रविवार को सब लोगों के लिए सामूहिक तौर पर खोल दिया गया है। आप उसी कार्यक्रम में रविवार को कोई भी आ सकता है, कोई फीस नहीं दी जाती आश्रम की तरफ से। आप उन सब गतिविधियों से जुड़ें। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, और उनसे जुड़कर आश्रम का से संपर्क साध सकते हैं। आश्रम में हम
बहुत एक भगवती की दिव्य शिव विग्रह है जो 1947 में मुल्तान से आई। 500 साल पुराना शिव विग्रह भगवती का, चमत्कारी शिव विग्रह। जो चाहते हैं ना चमत्कार देखना तो उनके सानिध्य में आइए माँ भगवती दुर्गा के लिए। और वो भगवती का शिव विग्रह हमारे आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में बहुत सारे उत्सव कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं। साल में कम से कम, महीने में कहें कम से कम तो 10-15 तो बड़े कार्यक्रम होते ही हैं। समय समय पर उसको हम अवगत आपको कराने का प्रयास करते हैं। तो आप जुड़िए विवेकानंद योगाश्रम से, आपको लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।